नमस्कार विद्यार्थियों। अब जो है त्रिकोणमिति का शेष भाग जो है आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें हमको बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए हमको साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 0 दे देते हैं, फिर 1 देते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1, 4 डिग्री में 2, 45 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 3, 90 डिग्री में 4 और सभी में 4 से भाग देते हैं और इसका रूट सभी का कर देते हैं। फिर इसका जब मान निकालते हैं तो इसको हल करते हैं तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, इसका रूट निकालेंगे तो 2, इसका 1, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। तो इस प्रकार साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान मुझे ज्ञात हो जाता है। अब कॉस थीटा का मान, कॉस यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो जो साइन थीटा का मान होता है इसका विपरीत क्रम कॉस थीटा का मान होता है। विपरीत क्रम कॉस थीटा का मान होता है। तो विपरीत क्रम में 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये 1 है तो यहाँ 1, ये √3/2, √3/2, ये 1/√2, 1/√2 और ये हाफ, ये 0। अब टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे मुझे टेन जो है मान लिया कि 30 डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अब बटे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान हाफ अब बटे कॉस 30 डिग्री का मान 1/√3। तो 1/2 और ये √3/1 तो √3/2। तो जो है तो टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान 1/, यहाँ पर गलती कहीं हो गया है, साइन 30 डिग्री का मान हाफ और ये √3/2 होता है, ये √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये ख़त्म 1/√3 ये वैल्यू हो गया। तो जो है टेन थीटा का मान मुझे ज्ञात हो गया। अब कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो कॉसेक थीटा का मान हम जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है। तो 1 ये कॉसेक थीटा साइन के विपरीत होता है। तो जैसे कॉसेक थीटा मान निकालना है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है 1 और साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो कॉसेक थीटा का मान 1/0 तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का मान अपरिभाषित हो गया। फिर उसी तरह इसका विपरीत करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका विपरीत करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका विपरीत करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 का विपरीत 1। फिर सेक कॉस का विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत 1, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। उसी प्रकार कॉट 10 का विपरीत होगा, 0 का विपरीत हो जाएगा अपरिभाषित, इसका विपरीत √3, 1 का 1 और √3 का 1/√3 और ये 0 का 0। तो इस प्रकार साइन कॉस 10 का वैल्यू निकाल लिए, साइन 1 ये याद हो गया, इसका जो है विपरीत क्रम में ये हो गया। फिर उसके बाद 10 साइन बटे कॉस निकाल लिए, फिर कॉसेक साइन का उल्टा हो गया और सेक कॉस का उल्टा हो गया और 10 का उल्टा कॉट हो गया। तो इस प्रकार सारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करने के लिए सीख गए और मुझे याद यह हो जाता है। अब हम लोग ये 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा,
कोमा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसका वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ये तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान हो गया, लेकिन इससे अधिक हो तो हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये सबसे पहले इसको हमको जानना ज़रूरी है, ये जानेंगे तभी हम मान ज्ञात कर पाएंगे। तो ये क्या है, पहले ये एक्स एक्सिस होता है, ग्राफ में हम लोग पढ़े हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन, ऑल निष्पत्तियाँ पॉजिटिव होता है, ऑल निष्पत्तियाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसमें आएगा, फिर 90 डिग्री से माइनस थीटा का वैल्यू इसमें होगा, फिर यहाँ से 360 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू इसमें होगा और n गुना 360 प्लस थीटा का वैल्यू इसमें होगा, और इसमें 6 निष्पत्तियों का मान पॉजिटिव होता है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 270, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 180 और ये 270 और यहाँ से लेकर के 360 यहाँ तक होता है। तो इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसमें साइन कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब बाकी 4 वैल्यू और जो बचा है उसका ये निगेटिव हो जाएगा, और 90, ये 90 प्लस थीटा का वैल्यू इसमें होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू इसमें होगा, और इसमें शुड से पहचाने, जैसे शुड से यह साइन थीटा और कोसेक थीटा हुआ, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, ऑल मतलब ऑल साइन पॉजिटिव हो गया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें टेक यानी ऑल शुड टेक कॉफ़ी, तो इसमें टेक यानी टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है। इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और चारों जो बचा हुआ है उसका वैल्यू निगेटिव होता है। और इसमें कॉफ़ी नाम से हम कॉस थीटा और सेक थीटा याद रख सकते हैं। और इसमें 0 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा और कोमा 360 माइनस थीटा और n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसमें कुछ बातें नोट कर लीजिए, जैसे 90 डिग्री और 270 डिग्री में मान हमेशा परिवर्तन होगा, मान हमेशा परिवर्तन होगा, और 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री में मान हमेशा परिवर्तन नहीं होगा, इसमें मान चेंज नहीं होता है। और 90 डिग्री, 270 डिग्री में मान परिवर्तन होगा। और ये जो बदलता है साइन थीटा कॉस थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में और सेक थीटा कोसेक थीटा में, इसको कहते हैं इंटरफेयर चेंजिंग। और ये 90 डिग्री और 270 डिग्री में ये परिवर्तन होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेयर चेंजिंग। और यहाँ जो परिवर्तन होता है, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा, और ये टेन थीटा कॉट थीटा, ये कॉस थीटा, ये सेक थीटा, ये दोनों जो है ये दोनों विपरीत परिवर्तन कहलाता है, उल्टा परिवर्तन। जैसे तो ये उल्टा परिवर्तन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का कॉस थीटा और जो है टेन थीटा का कॉट थीटा और कॉस थीटा का सेक थीटा, ये विपरीत परिवर्तन है, और इसको कहते हैं इंटरफेयर चेंजिंग। और इसको अपोजिट चेंजिंग इसमें होता है। तो हम लोग इतना मान याद रखने पर अब किसी का वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ वैल्यू आपको मान हम निकालने के लिए सिखाएंगे अभी कि कैसे इस पर जो है हम मान और डिग्रियों का निकाल सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। इसमें हम कुछ मान निकालने के लिए सीखते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री यहाँ हो गया और माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री में हम जानते हैं कि 90 डिग्री में मान परिवर्तन होगा, और मान जब परिवर्तन होगा तो इंटरफेयर चेंजिंग में साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो 90 डिग्री में परिवर्तन हो गया तो यहाँ कॉस थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है तो यहाँ इसका पॉजिटिव चिन्ह हो गया। अब हमको इसका मान निकाल लेना है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में चेंजिंग होगा कॉसेक, कॉसेक किस में चेंजिंग होता है, सेक में होता है, तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और चिन्ह किसका होगा, इसमें पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, और चिन्ह किसका होगा 90 डिग्री प्लस इसमें, तो इसमें टेन क्या होता है, इसमें टेन निगेटिव होता है तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। अब कॉट थीटा, तो कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये किस में वैल्यू हो गया, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें आएगा। तो कॉट थीटा 180 डिग्री में नहीं चेंज होता है, तो कॉट थीटा का यहाँ पर जो है, यहाँ जो है आपका, यहाँ पर ये थीटा नहीं लिखाएगा, ये थीटा गलत है, कॉट इतना होगा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका लिखा जाएगा कॉट थीटा। और चिन्ह किसका हो जाएगा, यहाँ कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री में नो चेंज, परिवर्तन नहीं, तो सेक जो है, सेक का जो है सेक थीटा हो जाएगा। और 360 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा, 360 डिग्री माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रह गया। ठीक, तो कोई भी वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब कुछ मान निकालने के लिए सीख जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक, अब साइन 150 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इस साइन 150 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 और 60 150 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और 90 डिग्री प्लस थीटा इसमें है पॉजिटिव चिन्ह हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू होता है कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू साइन इतना हो गया, साइन कॉस में बदल गया, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। साइन क्या उल्टा होता है तो साइन 30 का होता है तो ये हाफ हो जाएगा। अब 210 का निकालना है, तो 210 का कैसे निकालेंगे, तो 10 हो गया, और 10 हम कर सकते हैं 180 20 100 30, 180 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं, तो 210 हो गया। अब ये 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो 10 का 10 ही, और ये 30 डिग्री का 30 डिग्री ही। और चिन्ह किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए चिन्ह इसका यही रहेगा। और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो ये 1/2 गुना 2/√3, ये ख़त्म, तो 1/√3, ये भी वैल्यू ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी मान इसके सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कॉट 765 डिग्री का मान निकालना है, तो इसमें जो है कॉट 765 डिग्री का मान, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, कॉट यानी ये 2 गुना 360, 2 गुना 360, तो ये कितना हो गया 600 और 720 हो गया। और 720 में हम 45 डिग्री जोड़ देंगे तो 765 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं
कि इसमें नो चेंज होगा, 360 के साथ है नो चेंज होगा, इसलिए कॉट 45 डिग्री हो गया। और इसमें चिन्ह किसका होगा, 360 डिग्री प्लस, इसमें यहाँ एन के जगह कुछ भी हो वो इसी में आएगा। तो जो है कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हम सारा मान को किसी भी छेवो निश्चित में किसी भी संख्या का मान हम निकाल सकते हैं, जो भी हमारे पास दिया हुआ इसके सहायता से। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं। अब शेष भाग को यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद ही हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न बनेगा। इतना सा भाग को हम समझ लेते हैं। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ये मिनट का समबोल है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ये सेकेंड का समबोल है। और 1 इकाई रेडियन लगभग होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड होता है। और यह एक महत्वपूर्ण रिलेशन है डिग्री, ग्रेड और रेडियन में, जहाँ रेडियन बराबर सी होता है, रेडियन को सी से भी सूचित किया जाता है। तो ये डिग्री, ये ग्रेड और ये रेडियन, ये तीनों में संबंध है। इस संबंध से बहुत सारा प्रश्न को हल किया जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है त्रिकोणमिति चैप्टर में। और एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। और ये हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, थीटा बराबर L/R होता है। इतना सा मान याद रखने पर त्रिकोणमिति का फर्स्ट अध्याय जो है, यहाँ इतना सा पढ़ लेने के बाद त्रिकोणमिति का फर्स्ट अध्याय पूरी तरह से आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और इसका हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस पर आधारित कैसे प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है उसका जो है बताएंगे, उसके बाद उस पर प्रश्न आधारित जो होगा उसको बताएंगे। तो ये अध्याय 1 से संबंधित जितने भी सारे त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूले यूज होता है, समझ यूज होता है, वो यहाँ तक में हो गया। अब इसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्न बनाएंगे। तो फिर हम आगे मिलते हैं।